हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का एमटीसी क्लासेस में। कल हम लोग 55 तक विज्ञान का क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 56 से शुरू करते हैं। आइए 56 से शुरू करते हैं। 56 का कह रहा है कि मनुष्य में भोजन का पाचन डैश में शुरू होकर डैश में पूरा होता है। तो मनुष्य में जो पाचन है वह मुंह में शुरू होकर और बड़ी आंत में जो है वो पूरा हो जाता है। यहाँ मुंह भर दीजिएगा, यहाँ बड़ी आंत भर देना है। 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं डैश का स्राव होता है। तो अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो स्राव होता ही है, और किस चीज़ का स्राव होता है तो इसमें लिखेंगे पाचक रस। ठीक है, पाचक रस यहाँ पर भर देना है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण 5 ठो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, माने कौन कौन होता है मनुष्य में। पोषण के 5 चरण कौन कौन होता है, तो पांचों चरण के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो पहला में लिख लेंगे अंतर्ग्रहण, दूसरा में लिख लेंगे पाचन, और तीसरा में लिख लेंगे अवशोषण, और चौथा में लिख लेंगे स्वांगीकरण, और लास्ट में लिख लेंगे निष्कासन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 59 नंबर में। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमीबा अपने भोजन को डैश की सहायता से ग्रहण करता है। तो अमीबा अपना भोजन जो है कैसे करता है, तो खाद्य धानी, इसमें हम लोग भर देंगे खाद्य धानी के द्वारा वह भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, और 60 नंबर क्वेश्चन है कि डैश गैस सुलगती हुई दिया सलाई के जलने में मदद करती है। कौन सा ऐसा गैस है जो सलाई जब हम लोग जलाते हैं तो वह उसकी सहायता करती है, जलने में सहायता करती है। यहाँ पर क्या होगा, कौन सा गैस है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में, जैसे दूध से दही जम जाता है ना, तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। तो पहले दूध रहता है, रासायनिक परिवर्तन होता है तो दही में परिवर्तित हो जाता है, तो नया पदार्थ बन गया। आइए 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है। तो खाने के सोडे का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें भर देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। 63 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यह डैश के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें भर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं 64 नंबर क्वेश्चन में, आ जाते हैं, देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घ अवधि के मौसम का औसत डैश कहलाता है। क्या कहलाता है, जलवायु। यहाँ पर जलवायु भर देंगे। ठीक, आइए हम लोग अब 65 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त के डैश में परिवर्तन होता है। तो क्या चीज़ में परिवर्तन होता है, तो समय में। तो यहाँ हम लोग भर देंगे समय। ठीक है, और 66 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 66 नंबर कह रहा है कि तापमान और आर्द्रता डैश के घटक है। यहाँ पर क्या भराएगा, तो मौसम के घटक हैं, यहाँ पर मौसम भर देंगे। ठीक है, 67 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 67 कि हैजा एक डैश जनित बीमारी है। कैसा बीमारी है बताइए, तो हैजा दूषित जल, यहाँ भर देंगे दूषित जल जनित बीमारी है। हैजा दूषित जल के कारण होता है। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बायोगैस का उपयोग डैश के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो बायोगैस का उपयोग क्या चीज़ के में उपयोग किया जाता है, तो ऊर्जा, इसमें भर देंगे ऊर्जा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 69 कह रहा है कि वाहित मल घर, स्कूल, होटल, अस्पताल आदि से उपयोग के बाद बहने वाला डैश जल होता है।
तो वाहित जो मल होता है, जो बहता है, गंदा जो जल होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपशिष्ट कहते हैं। यहाँ पर अपशिष्ट भर देंगे, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 70 कि वाहित मल एक जटिल मिश्रण है जिसमें निलंबित ठोस मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और डैश अशुद्धियाँ पाई जाती है। उसमें कौन सा भाई? तो जल जनित, उसमें भर देंगे 70 में भरेंगे अकार्बनिक, यहाँ भर देंगे हम लोग अकार्बनिक, अकार्बनिक, ठीक है। 70 में हम लोग भर देंगे वाहित मल एक जटिल मिश्रण है, ठीक है, जिसमें निलंबित ठोस मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु, कार्बनिक और यहाँ पर भर देंगे अकार्बनिक अशुद्धियाँ पाई जाती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 71 नंबर में। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत का सबसे बड़ा कारण क्या है? बताइए कौन सी बीमारी है? तो जल जनित बीमारी है। इसमें जल जनित भर देंगे हम लोग। गंदा जल के कारण जो है 5 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत सारे बीमारी होता है। अब आइए 72 नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव आधारित सुरक्षा युक्ति को डैश कहते हैं। तो यहाँ लिख देंगे फ्यूज। क्या लिखेंगे? फ्यूज, ठीक है। और 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 73 कि 2 या 2 से अधिक सेलों के संयोजन को यहाँ लिख देंगे कि बैटरी, बैटरी, ठीक है, बैटरी कहते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके टर्मिनल को निरूपित करती है, डैश टर्मिनल को। तो क्या? धन टर्मिनल, यहाँ धन भर देंगे, ठीक है। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन किया जाता है तो उसकी डैश तप्त होकर लाल हो जाती है। तो 75 का एलिमेंट, उसमें भर देंगे हम लोग एलिमेंट, ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बल्ब का डैश तप्त होकर प्रकाश देता है। तो यहाँ भर देंगे हम लोग फिलामेंट, ठीक है। फिलामेंट जो है तप्त होकर जलने लगता है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को डैश कर देता है। क्या कर देता है? बताइए। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल भर देंगे, ठीक है। 78 क्वेश्चन कह रहा है अम्ल का स्वाद डैश और क्षार का स्वाद डैश होता है। तो क्या होता है? तो अम्ल का स्वाद जो है वह खट्टा होता है, यहाँ पर खट्टा भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिख देंगे क्षार का स्वाद कड़वा, ठीक है, कड़वा लिख देंगे। आइए 79 में आते हैं। 79 क्वेश्चन कर रहा है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में डैश और डैश बनते हैं। क्या क्या बनता है उदासीनीकरण में? तो यहाँ पर लवण बनता है, लवण, और यहाँ पर जल, ठीक है, दोनों में दोनों भर देंगे। आइए 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग कि हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग डैश हो जाता है। तो 80 का क्या आंसर हो जाएगा? तो लाल हो जाता है, यहाँ पर लाल भर देंगे। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीला थोथा, यानी उसको कॉपर सल्फेट कहते हैं, एक डैश है। नीला थोथा एक डैश है। तो 81 का क्या है? लवण है, लवण, लवण। और 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे में जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण डैश के द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है? तो मूल रोम, यहाँ पर लिखेंगे मूल और रोम लिख देंगे, ठीक है ना। आइए 82 के बाद अगला 83 पर आते हैं हम लोग।
83 कह रहा है क्वेश्चन कि जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन डैश ऊतक द्वारा होता है। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। तो 83 का क्या हो जाएगा? जाइलम। इसमें लिख देंगे हम लोग जाइलम। ठीक है। और 84 वही कह रहा है क्वेश्चन कि पौधों में भोजन के संवहन के लिए फ्लोएम नामक ऊतक होते हैं। इसमें हम लोग भरेंगे फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम भर देंगे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 85 वाष्प के रूप में पत्तियों से जल का उत्सर्जित होना डैश कहलाता है। तो वाष्पोत्सर्जन। इसमें लिख देंगे वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन लिख लीजिएगा यहाँ पर। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतः श्वसन में डैश गैस प्रयुक्त होता है तथा उच्च श्वसन में डैश विमुक्त होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 86 नंबर में कह रहा है कि अंतः श्वसन में जब अंदर सांस खींचते हैं तो यहाँ ऑक्सीजन लिख देंगे, ऑक्सीजन। और जब उच्च श्वसन माने बाहर जब हम लोग छोड़ते हैं हवा, वही भीतर से निकलता है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। तो अब आइए 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को डैश कर देता है। क्या कर देता है? तो दूधिया रंग, दूधिया इसमें भर देंगे। ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन डैश कहलाती है। तो ऑक्सी श्वसन, इसमें हम लोग भर देंगे ऑक्सी श्वसन। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनाक्सी श्वसन डैश की अनुपस्थिति में होता है। किसकी अनुपस्थिति में होता है अनाक्सी श्वसन? बताइए। तो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर 90 नंबर प्राप्त किया जा सके वह डैश प्रतिबिंब कहलाता है। तो उसको कह देंगे हम लोग वास्तविक। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब कर लेंगे। ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण डैश प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो यहाँ लिखेंगे आभासी, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। आइए 92 नंबर, यदि प्रतिबिंब सदैव वस्तु के आकार का बने तो दर्पण डैश होगा। क्या होगा? समतल, समतल होगा। ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रतिबिंब को पर्दे पर न प्राप्त किया जा सके तो वह डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? कायिक प्रबंधन नहीं, 93 का ना है आभासी प्रतिबिंब, इसको कहते हैं हम लोग आभासी, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है। अब आइए 94 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। 94 नंबर कह रहा है कि जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधों का उत्पन्न होना डैश कहलाता है। तो 94 में हो जाएगा कायिक प्रवर्धन, यहाँ हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। अब 95 नंबर में आते हैं हम लोग। जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे डैश फूल कहलाते हैं। एक लिंगी, यहाँ पर लिख देंगे एक लिंगी। 96 में आते हैं। 96 कह रहा है कि पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की क्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? 96 का परागन, इसमें भर देंगे परागन। ठीक है। 97 में आते हैं। नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से डैश का निर्माण होता है। क्या चीज़ का निर्माण होता है? 97 का युग्मनज, यहाँ लिख देंगे युग्मनज। ठीक है। अब आते हैं 98। वे रक्त वाहिनियाँ जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है डैश कहलाती है।
तो 98 का क्या हो जाएगा, तो धमनियाँ, इसमें भर देंगे हम लोग धमनियाँ। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 98 के बाद हम लोग आ जाते हैं 99 में। 99 कह रहा है कि वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती है, डैश कहलाती है। तो 99 का क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा शिराएँ, इसमें भर देंगे हम लोग शिराएँ। ठीक है, 100 नंबर में आते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए डैश नामक यंत्र इस्तेमाल करते हैं। तो डॉक्टर के पास देखते हैं हमेशा गर्दन में लटकैले रहता है सब, तो जिसको गांव में आल्ला कहते हैं। तो वो क्या है, उसे बुखार, हृदय का चाल, उसे जाना जाता है। तो उसका उस जो यंत्र है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है स्टेथोस्कोप। उसका नाम है स्टेथोस्कोप। ठीक है, ये है उसका नाम। अब आइए हम लोग 11 नंबर में आते हैं। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। तो उसको क्या कहते हैं, 101 में उत्सर्जन, यहाँ उत्सर्जन लिख देंगे, 101 हो जाएगा। 102 नंबर में कह रहा है कि हमारे शरीर में लगभग डैश लीटर रक्त होता है। तो हमारे शरीर में कितना रक्त मतलब खून, कितना लीटर खून होता है, तो 5 लीटर। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग आगे मिलान करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका मिलान। कुछ कर लेते हैं जो भी आपके बुक में दिया हुआ है उसको। तो दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, यही सब दिया हुआ है। तो आइए 103 का हम लोग किससे कौन संबंधित है उससे हम लोग मिलान कर देते हैं। तो पहला का सी से कर देंगे हम लोग। ठीक है, पहला का सी से, दूसरा का डी से कर देंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा का ई से कर देंगे, हो गया। चौथा का बी से कर देंगे, चौथा का बी से कर देंगे, और पांचवा का ए से कर देंगे। ठीक है, पांचवा का ए से कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वह शर्करा से संबंधित है, और प्रोटीन है एमिनो अम्ल से, और वसा जो है वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल से। ठीक है, और पित्तरस जो था वह पित्ताशय से, नाम से ही क्लियर हो रहा है। लार जो है वह लार ग्रंथि से। आइए अब 104 नंबर जो मिलान है उसको हम लोग मिला लेते हैं। 104 क्या कह रहा है, 104 कह रहा है कि कब हम लोग कौन वस्त्र कब पहनते हैं उसके बारे में। तो गहरे रंग का जो है वस्त्र 1 का पहले बी से मिला लेते हैं। ठीक है, और 2 का ए से मिला लेते हैं, 2 का ए से, 3 का डी से मिला लेते हैं, और 4 का सी से मिला लेते हैं। ठीक है, अब आइए समझ लेते हैं। गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं तो सर्दी में मोट कपड़ा, समुद्र समीर बहने का समय में दिन में होता है, किताब में हम लोग पढ़े हुए हैं। हल्के रंग के कपड़े पहनने का समय, हल्का रंग तो गर्मी में न पहना जाता है, और उसके बाद थल समीर चलने का समय होता है रात में। ठीक है, तो इतना हम लोग जान गए। अब आइए फिर 105 नंबर का, ये भी मिलान है, ये भी मिलान हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो 105 का फर्स्ट का ई से मिला देंगे हम लोग, फर्स्ट का ई से मिला देंगे, 2 का डी से मिला देंगे। ठीक है, और 3 का ए से मिला देंगे। ठीक, 4 का सी से मिला देंगे हम लोग, 4 का सी से, उसके बाद 5 का बी से मिला देंगे, 5 का, चलो इधर से मिल जाओ। ठीक, तो नाइट्रोजन जो है जीवाणु से संबंधित है, और रंध्र जो है पत्ती से, क्लोरोफिल जो है कार्बन डाइऑक्साइड से, और मशरूम जो है मृतजीवी से,
और जंतु है विषमपोषी से। ठीक है, सब मिल गया हम लोगों का। अब आइए 106 नंबर भी मिला लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 106 मिलाते हैं। तो 106 में हम लोग 1 का C से मिला देंगे। ठीक है, 2 का D से मिला देंगे। ठीक है, माने फिनाप्थलीन जो है सूचक से मिलता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल होता है। और 3 का E से मिला लेंगे, यानी कि कली चूना क्षार है। और 4 का A से मिला देंगे, 4 का A से मिला देंगे। इससे लाल चींटी में जो होता है ना, काटता है तो दर्द करने लगता है, तो फॉर्मिक अम्ल उसमें रहता है, फॉर्मिक एसिड। और वाटर कलर जो होता है वह उदासीन होता है। ठीक है, ये बात समझ गया। अब आइए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट यही 2 ठो है। ठीक है, तो पहले 107 नंबर में हम लोग आ जाते हैं। कोई इसमें देखेंगे कि कौन क्या चीज़ से सांस लेता है, यही इसमें मिलाना है। तो रंध्र, रंध्र से कौन सांस लेता है? तो 1 का B से मिला देंगे। ठीक है, पौधे के पत्तियों में जो है छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उससे वह सांस लेता है। ठीक है, और 2 का D से मिला देंगे। मनुष्य जो है फेफड़ा से सांस लेता है। 3 का A से मिला देंगे। मछली तो जानते हैं कि गलफड़ा से सांस लेता है। और केंचुआ त्वचा से सांस लेता है। तब सांस लेने वाला तो सब चीज़ जानिएगा। अब आइए 108 नंबर में आ करके 108 नंबर हम लोग जान लेते हैं कि कौन किससे संबंधित है। तो धमनी और शीरा, 1 का हम लोग का 1 का ई हो जाएगा। 1 का ई से मिला देते हैं इधर से। ठीक है, यानी धमनी और शीरा रक्त वाहिनियाँ हैं। 2 का हम लोग ए से मिला देंगे, यानी अपशिष्ट पदार्थ यूरिया और लवण होता है। 3 को हम लोग डी से मिला देंगे यहीं पर, यानी स्टेथोस्कोप से धड़कन की माप की जाती है, धड़कन मापक यंत्र है। और 4 को बी से मिला देंगे हम लोग, डायलिसिस में रक्त को छानने की विधि होती है। और 5 को सी से मिला देंगे। विलियम हार्वे जो थे वे रक्त परिसंचरण तंत्र के जनक थे। ठीक है, तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि मैं अगला वीडियो डालूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन चल जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।